नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2026 के लिए साथियों भूगोल का चैप्टर 3 निर्माण उद्योग का मोस्ट ऑब्जेक्टिव करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपर सीरीज का डेट नंबर साथियों 21 है मेरे प्यारे बच्चों। और विशेषकर उन छात्रों के लिए साथियों जो कमज़ोर है वो छात्र ज़रूर देखें इस वीडियो को साथियों। ये वेल ऑब्जेक्टिव होने वाले मेरे प्यारे बच्चों। और साथियों रोज़ 7:30 बजे हमारे साथ यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर जुड़िए। अपनी तैयारी को 110% मजबूत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। साथियों मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास पर टॉपर सीरीज मेरे प्यारे बच्चों। ये टॉपर सीरीज का डेट नंबर 21 है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम चैप्टर 3 के भूगोल के ज्योग्राफी के मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 निर्माण उद्योग के मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में करने वाले मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने आज की क्लास मिस कर दी मेरे प्यारे बच्चों तो आप चैप्टर 3 से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये यकीन मानिए मेरे साथियों। तो चलिए मेरे साथियों, आप जुड़िए इस सेशन में मेरे प्यारे बच्चों और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और एक एक प्रश्न को साथियों ऑपरेशन करने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की सेशन साथियों। भूगोल के चैप्टर 3 निर्माण उद्योग के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए साथियों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को 100% कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका नाम है स्टडी ऑनलाइन क्लास मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है मेरे प्यारे बच्चों, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10 है, 7 है, 15 है, 5 है मेरे प्यारे बच्चों। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो 7 है, ऑप्शन नंबर 20 है, हो जाएगा 7 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न देखते हैं आपके सामने में साथी 2 है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न साथियों काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में लड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 3 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 है, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? ये वीवीआई प्रश्न है साथियों, आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु मेरे प्यारे बच्चों। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो वो मेरे प्यारे बच्चों उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 4 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4 आपके सामने में है कि साथियों निम्नांकित में कौन-सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है मेरे साथियों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो कांडला, चेन्नई, पारादीप और विशाखापत्तनम साथियों। तो निम्नलिखित में कौन-सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो कांडला है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, प्रश्न साथियों आपके सामने में 5 है कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। साथियों इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो जनसंख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में 6 है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन-सा है? भारत लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी और विश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग मेरे प्यारे बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है टाटा लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न साथियों 7 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 7 है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई का पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई पूंजी उपलब्ध थी और उपयुक्त सभी मेरे प्यारे बच्चों। तब पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये मुंबई में पतन भी था, यानी ऑप्शन ए बी सी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सभी मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न देखते हैं 8 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। 8 है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में। तो सूती वस्त्र,
सीमेंट, चीनी, जूट, वस्त्र मेरे प्यारे बच्चों। तो निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो वो सीमेंट उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में अगला है मेरे साथियों कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। और टाइपिंग महाराज थोड़ा प्रश्न को ऊपर नीचे कर दिया है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होती है। कोलकाता, रिसरा, कोलकाता, कन्नौरी, कोनारी, कोलकाता, कोलकाता मेदिनीपुरी, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा मेरे प्यारे बच्चों। तो हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आपका है कोलकाता रिसरा का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात, बोकारो लौह इस्पात उद्योग और रहमान मेरे साथियों रहमान एकत्रित वस्त्र उद्योग मेरे प्यारे बच्चों। तो निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्स चितरंजन लोकोमोटिव और चीनी उद्योग मेरे प्यारे बच्चों। तो इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है चीनी उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चीनी उद्योग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 12 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12 इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन साथियों। 12 कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? साथियों इंपॉर्टेंट है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग पैमाने है छोटे पैमाने का उद्योग है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है आपका खिलौना उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 13 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 13 है, इंपॉर्टेंट है। भोपाल त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये साथियों आप कह लीजिए ये 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों। ये गारंटी है कि आपके एग्जाम 2026 में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए साथियों भोपाल त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और सल्फर डाइऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों। तो भोपाल में त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 14 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 14 मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र वितरित करता है? ये साथियों 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, लोहा मेरे साथियों। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है मेरे प्यारे बच्चों? करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न साथियों 15 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 15 है, इनमें कौन सा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला मेरे साथियों? जमशेदपुर, राउरकेला, वर्नरपुर और कुल्टी मेरे प्यारे बच्चों। तो नितंत्र प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना खुला था मेरे साथियों। तो वो था राउरकेला में मेरे बच्चों, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न साथियों 16 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 16 आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा राज्य चूना पत्थर का कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है साथियों? एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट और पटसन मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो निम्न में से कौन सा राज्य चूना पत्थर का कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों 17 आपके सामने में मेरे प्यारे बच्चों है, नेपा नगर प्रसिद्ध है साथियों। ये 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए साथियों। नेपा नगर प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो है आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए प्रश्न साथियों 18 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 18 आपके सामने में, मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश साथियों। तो मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आ रहा है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल साथियों। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा
वेस्ट बंगाल मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 20 है मेरे प्यारे बच्चों कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की साथियों? ये 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और मेरे प्यारे बच्चों रूस और जापान मेरे साथियों। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश की सहायता की थी मेरे प्यारे बच्चों? जर्मनी यानी प्यारे बच्चों यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है मेरे साथियों। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती, दुर्गापुर, सेलम और वर्नपुर साथियों। तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो बर्नपुर में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। बर्नपुर में प्यारे बच्चों, बर्नपुर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 22 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 22 को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है साथियों? 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न मेरे साथियों है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है साथियों आपका तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 23 को देखते हैं। और प्रश्न 23 है मेरे प्यारे साथियों। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया साथियों? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद साथियों। या साथियों आपके एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो मुंबई में किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 24 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 24 क्वेश्चन है, 24 नंबर साथियों की बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना मेरे साथियों? ये आपको बताना है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय में बना था मेरे साथियों? तो वो आपका बना था तीसरी में, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, थर्ड मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 25 को देखते हैं। और प्रश्न 25 है मेरे साथियों कि अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित हुए मेरे साथियों? दक्कन का पठार, पश्चिमी तट, हिमाचल क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित हुए मेरे साथियों? तो आपको बताना है मेरे साथियों, तो वो हुआ था, इनमें से कोई नहीं था मेरे साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 26 का आंसर मेरे साथियों कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है, सबसे आगे है? कोलकाता, नागपुर, मुंबई, सूरत मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर साथियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में साथियों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, तो ये था साथियों भूगोल चैप्टर 3 निर्माण उद्योग का मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे पास वीडियो धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।